नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या शर्तें हैं और किन किन नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। जो भी युवा आने वाली पीढ़ी से संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये करियर जो है एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी में भी कुछ रोशनी भरने का। तो आइए डिटेल में एक एक चीज़ पर विस्तार से हम इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो अनिवार्य शर्त है वह है मास्टर्स डिग्री का होना, अर्थात चाहे आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम करने की ज़रूरत है। और उसमें भी नियम ये कहता है कि कम से कम मास्टर्स में आपको 55% मार्क्स चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरीज़ को छूट दी गई है, जैसे अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली चैलेंज्ड प्रतिभागी हैं, उनको 55% की जगह 50% मार्क्स लाना अनिवार्य शर्त माना गया है। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर आपने बीएससी की है केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से, तो क्या आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, क्या इस विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आपको बीएससी के बाद से जिस भी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसमें आपको कम से कम 55% अंकों के साथ फिर से मास्टर्स की डिग्री लेनी होगी। इसके बाद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट, जिसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, इस परीक्षा को भी आपको पास करना अनिवार्य है। आप सबको मालूम है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करवाती है। अगर आप अखबारों से अपडेटेड हैं तो ये पता चल जाता है बहुत आसानी से कि नेट का फॉर्म आया हुआ है। तो इस परीक्षा को पास करना आपके लिए ज़रूरी है। नेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो होता है वह जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वह आपके सब्जेक्ट से होता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है उससे आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंकों का होता है। इसमें वाली बात यह है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपके पास नेट की डिग्री नहीं है तो आप सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में भी बैठ सकते हैं और यह परीक्षा उसी राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाती है और यह उसी राज्य के विश्वविद्यालयों या कॉलेज कैडर में आपको योग्य बनाती है। आप उस राज्य के बाहर के किसी राज्य में इस परीक्षा को पास करने के बाद योग्य नहीं माने जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सवाल है तो अब यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में कुछ बदलाव आने वाले हैं। वो बदलाव ये है कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पीएचडी डिग्री का होना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान दें कि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य नहीं है, यानी कि कॉलेजों में आप एमए और नेट या सेट करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको मैं यह भी बता दूं कि नेट की जो परीक्षा है या सेट की जो परीक्षा है, इसको पास करने के बाद ऐसा नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ये एक भ्रम रहता है लोगों के मन में। ये परीक्षा जो है आपको एलिजिबल बनाती है कि अब आप कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि नेट पास करने के बाद भी आपको ये देखते रहना होगा कि किस राज्य में या किस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है और आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। उसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। कई एग्जाम्स के बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है और कई जगह में सीधे इंटरव्यू के बाद आप
को चयनित कर लिया जाता है। इसमें एक बात जानना ज़रूरी है, फिर से दोहरा दूं कि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वह MA नेट या सेट है। लेकिन UGC की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाते हैं तो आगे प्रमोशन के लिए और सारे ग्रेड पे या उसके लाभ लेने के लिए आपको PhD की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि यूनिवर्सिटी में जुलाई 2021 से जो भी नियुक्तियां होंगी सीधी भर्ती, उसमें PhD डिग्री जो है वह मान्य और अनिवार्य शर्त है। तो जो विद्यार्थी युवाओं से संवाद करना चाहते हैं और इस पेशे में आना चाहते हैं, अपना एक खूबसूरत करियर बनाना चाहते हैं, वो अभी से, उनके लिए मैं बता दूं कि अभी से जिस विषय में उनकी रुचि है उसमें पकड़ बनाना शुरू कर दें। और एक और बात ये बता दूं कि बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नेट की परीक्षा में वो कब बैठ सकते हैं। तो ऐसा नियम है कि जब आप नेट की परीक्षा पास करते हैं तो उसके 2 साल के अंदर आपको MA की डिग्री कंप्लीट करनी होती है। यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर क्रॉस करते हैं, है ना, यानी कि आप 3rd सेमेस्टर में जाते हैं या सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो वो एक सही समय होता है कि जब आप आराम से नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। या ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस और कॉमर्स का है लेकिन आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में आपकी बहुत गहरी दिलचस्पी है तो आप उस सब्जेक्ट में भी मास्टर्स डिग्री हासिल करके और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मेरे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हर जगह आपको जाना है और सिर्फ लिखना है प्रशांत रमन रवि, सर्च करना है और आपको फॉलो करना है। तो इससे संबंधित और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि हाँ कोई और कन्फ्यूज़न है आपके मन में, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। के मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है नेट को लेकर, सेट को लेकर, JRF क्या है, गेट क्या है, CSIR क्या है, UGC क्या है, किस तरह से परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बहुत मज़े से आराम से इसकी जानकारी दूंगा। तो सब अपनी तैयारी में लग जाएं, और जिनका भी सपना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, प्रोफेसर बनने का, सहायक प्राध्यापक बनने का, वो अभी से ही अपनी रुचि के विषय में अपनी गहरी पकड़ बनाना शुरू कर दें। थैंक यू।